आज बात करेंगे भारत की भू आकृतिक खंड के बारे में। ये मैप इसके बारे में हमने जो लिखा है, जो डिवीज़न किया है, और भी कुछ भू आकृतिक खंड है जिसको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। और ये जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं अलग अलग, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब। और भी डीप में जाएंगे, पहले इतना समझते हैं। हमने पहले वीडियो में देख लिया भारत की भूगर्भिक संरचना को हमने 4 पार्ट में बांटा। भू आकृतिक सर्वेक्षण विभाग के अकॉर्डिंग चारों भाग थे, आर्कियन, पुराण, द्रविडियन, आर्यन। ठीक, उसको पढ़ने के बाद हमने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत की जो भू आकृतिक विभाजन है, डिवीज़न है, उसको देखेंगे। तो संरचना एवं शैल समूह के भिन्नता के आधार पर भारत की 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। संरचना और शैल समूह कैसा उसका संरचना है, कैसा शैल का समूह है, ग्रुप कैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं। पहला हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय खंड। ठीक, 3 विभाजन हो गए। तो हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, इसको पढ़ेंगे थोड़ा रुक के। ये वाला ऊपर वाला, ये सारा हिमालय वाला हिस्सा, इतना तक ये पूरा हिमालय वाला, ये दूसरा हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हिमालय। दूसरा हो गया नदर्न प्लेन, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे तेज नदियाँ होती हैं, वो अपने साथ गाद लेके आती हैं, पर्वत पठार को काटते पीटते आती हैं, तो जो भी लेके आती हैं जलोढ़ मिट्टी को बिछा देती हैं, जिसको कहते हैं खादर और बांगर। बांगर, जो जलोढ़ मिट्टी पुराना हो जाता है उसको बांगर मिट्टी, और जो जलोढ़ मिट्टी नया होता है उसको खादर, क्योंकि नदियाँ रोज आती हैं, रोज अपने साथ कुछ न कुछ नया लेके आती हैं। फिर उसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड। तो पहले इस प्रायद्वीपीय खंड को समझ लेते हैं कि क्या है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा, जो इसका उत्तरी सीमा है, कटी फटी है। कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर, ये गुजरात के कच्छ से आरंभ होकर अरावली के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ और गंगा के डेल्टा तक जाती है। यानी ये गुजरात के कच्छ से लेके अरावली और इधर दिल्ली की कुछ दिल्ली तक, फिर उसके बाद दिल्ली का जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी और गंगा नदी के समानांतर जो राजमहल की पहाड़ी है, वहां तक इसका विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का। उत्तर पूर्व में कार्बी एनालॉग एवं मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड में विस्तारित है। जो उत्तर पूर्वी का यहाँ पे जो मेघालय है और कार्बी एनालॉग है और मेघालय का पठार है वहाँ, और ये जो राजस्थान है, ये वाला हिस्सा राजस्थान के पश्चिम में, ना कि इधर ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में नहीं वेस्ट में, राजस्थान के पश्चिम में इसी खंड का विस्तार है। किस खंड का? प्रायद्वीपीय खंड का। प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट से बना है। हमने पढ़ा था नीस, सिस्ट वगैरह, तो नीस और ग्रेनाइट से बना है प्रायद्वीपीय खंड। अब देखते हैं भू आकृतिक खंड। भारत को इजी तरीके से समझने के लिए मोटे तौर पर और भी कुछ पार्ट में बांटते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इधर वाला ये हिमालय पहला। उत्तर भारत का मैदान, द नदर्न प्लेन्स। प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला। इसमें कौन सा? तो दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। कल हमने ये बताया था कि कैसे बहुत बड़ा सा एक ज्वालामुखी आया और उसी से दक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ। भारत का मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट, जो थार है अपना राजस्थान का। तटीय मैदान, ये वाला वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट,
पश्चिमी घाट, घाट मीन्स तटीय, और ये है द्वीप समूह, ये यहाँ पे लक्षद्वीप इधर और इधर अंडमान, तो ये द्वीप समूह। तो ये हो गए 6 कैटेगरी मोटे तौर पर भारत को समझने के लिए। और ये सेंट्रल हाईलैंड, जो भारत के बीच में जो ऊंचा उठा हुआ लैंड है उसको। अभी देखते हैं कि ये जो हिमालय वाला हिस्सा है, हमने ये तो देख लिया प्रायद्वीपीय, अभी हम इसको हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमाला और सिंधु को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसको देखते हैं, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। ये अपना भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, इतना आधा, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा होता है? हिंदू कुश। पहले तो ये देख लेते हैं कि हिमालय की कुछ समानांतर श्रृंखला है। अगर यहाँ यूरेशिया प्लेट है और यहाँ इंडिया ऐसे ऊपर में आके टकराती है और हिमालय का निर्माण होता है टर्शियरी युग में, तो इस हिमालय की कुछ समानांतर श्रेणी भी है। कौन कौन सी श्रेणी है? हिंदू कुश, यहाँ भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ठीक। और भी है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से। हिमालय की जो श्रृंखला है वो है बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो देखना है कि क्या भारत में बृहद हिमालय का समानांतर श्रेणी है, पार हिमालय है। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ है बृहद श्रेणी, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि पार हिमालय में कौन कौन सा आता है। ये फिर हमने बांटा है कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ये कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। कश्मीर और उत्तर पूर्व, यहीं पे उत्तर पूर्व। फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, ये कश्मीर और उत्तर पूर्व यहाँ का। हिमाचल यहाँ पे जो है और यहाँ पे उत्तराखंड है वो हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम, यहाँ वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वो और यहाँ जो सिक्किम है वो। अरुणाचल हिमालय सबसे लास्ट वाला हिमालय। पूर्वी पहाड़ियाँ और पूर्वी पश्चिमी, जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, यहाँ भी तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह हैं। ये पहाड़ियाँ और इधर की पहाड़ियों को मिला के ये पढ़ना है हमें ढंग से। और उसके बाद हम देखेंगे ये सारी श्रेणी। फिर ऐसे ही यही हिमालय की जो सबसे अंतिम श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, ये बिहार के उत्तरी हिस्से में मिलती है। और उसी शिवालिक श्रेणी में सोमेश्वर की पहाड़ी है जो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, और ये पूछता भी है हमेशा। तो हमने क्या देखा? ट्रांस हिमालय, ये हिमालय वाला हिस्सा, ये नदर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, इंडियन डिजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है, कहाँ पे कंडला होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मारबा गुआ है, कहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पे जो भी घाट है और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये भी सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत को देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। हिमालय का कुछ पार्ट हमने देखा। अभी इस हिमालय में एक लेक्चर होगा पूरा, और दूसरे में होगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हम भारत की नदियाँ ले लें या भारत का मिट्टी ले लें, जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि हमें मालूम चल गया कि वेस्टर्न घाट अगर शब्दों में आता है तो ये कहाँ है, हमें मालूम हो गया कि नदर्न प्लेन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ट्रांस हिमालय कहाँ है। अब ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी कहाँ आते हैं, ये सारे जो भी। अब इससे क्या मालूम चलता है कि कश्मीर में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है वहाँ हिमाचल और उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल, हिमालय, यहीं पे मोस्टली पहाड़ है। अब बीच वाला हिस्सा क्या है? मैदानी एरिया है। तभी तो यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र है, एमपी है, बिहार है, यहाँ पे प्लेन चीज़ है, तो मैदानी एरिया में हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अभी हमने इतना देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में ये हिमालय वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ये
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, और यहीं पे समझाएंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्या होता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं। ये समझने के बाद हम भारत की नदियाँ ले लें या फिर हम भारत की मिट्टी पढ़ लें, जो हमारा मन करे हम पढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को देखने के बाद हमें अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ पे कैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी, हमें सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें कि ये क्या है, मैं रिप्लाई दूंगी कि ये क्या है। और ये सारी चीज़ों को लाइक नोट करना है, पीडीएफ चाहिए या इमेज चाहिए, नोट्स चाहिए, मेरे हैंड नोट्स चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है लेट्स क्रैक इट, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम को और चीज़ों को बेहतर ढंग से बनाएं और कोशिश करें कि बहुत अच्छे से पढ़ें। रोज़ 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है, ये नहीं कि 12 घंटा या 18 घंटा, ऐसा नहीं चलता है। बस खुश रहें और 3-4 घंटा रोज़ पढ़ें और कुछ एक्टिविटी करते रहें। फिर चीज़ों को और अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करें, टाइम का इन्वेस्टमेंट ढंग से करें, कुछ पैसा लगा के कहीं क्लास लें, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हैं, ये सारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। यूट्यूब देखते हैं आप, क्लास करते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी उससे कुछ नहीं होता। तो एक बार कहीं अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें कि बिना इन्वेस्ट किए कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो अपने आप को बनाने के लिए, जॉब लेने के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट करें और जो आपको ठीक लगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप कोर्स परचेज करें और ध्यान से पढ़ें, अपने सपना को पूरा करें। मैक्सिमम कोई भी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सबका ना 1.5 ईयर से ज़्यादा ये नहीं है। एक बार पढ़ लें, ज़िंदगी भर आराम करें। ये नहीं कि हाँ मैं तो बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पता चल रहा है सालों से लगे हुए हैं। अरे नहीं, एक बार सिलेबस उठाया, जो जो पॉइंट है वो देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, ऐसे ऐसे ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, बस उसको पढ़ लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया। सिंपल है। बस इसके लिए क्या चाहिए? लगातार सतत प्रयास करना है, लगातार पढ़ना है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और ये मैप बनाना बहुत आसान, बहुत ही आसान। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैप कैसे बनाए, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ है, और थोड़ा नीचे आके ये वाला ऐसे बनाना है, फिर ऐसे नीचे आ जाना है, और इधर का मतलब एक रफली मैप कि हाँ हमने बना दिया और कुछ नहीं। ये भी मैंने ही बनाया, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट लगाया, बस 2-3 मिनट लगाया और बना दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।